नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार। क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी? नहीं दी। दोस्तों, हम अपनी बात को शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास महिला सम्मान को लेकर दागदार है? हाँ, तो बड़ा प्रश्न, मां की गाली को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा क्यों बना रही है? बिहार बंद क्यों? क्योंकि हकीकत यह है कि महिला सम्मान और महिलाओं को लेकर, शब्दावली को लेकर आजाद भारत के इतिहास में सबसे दागदार अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों, मैं ये मुद्दा नहीं बनाना चाहता था। आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों से मैंने इस पर चर्चा नहीं की, मगर आज का सबसे बड़ा मुद्दा देश में मानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के मां की गाली देने को मुद्दा बना दिया गया है और उस राजनीतिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात, वो राजनीतिक कार्यकर्ता, उसकी उपस्थिति रहस्यमय है। उसका समर्थन ना तेजस्वी यादव ना राहुल गांधी ने किया है। फिर भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा क्यों बना रही है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं किसी को भी मां की गाली देना गलत है, मगर भारतीय जनता पार्टी का खुद का इतिहास और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के बारे में न जाने क्या क्या कहा है। किसी की भी मां को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। हम लोग तीन पोट कौर इसके पक्ष में नहीं है, ना ही हम लोगों के संस्कार में यह है। सबकी मां मां होती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी पार्टी गठबंधन के मंत्री प्रज्वल रेवन्ना, जिसके प्रचार में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, आपने ऐसे लोगों का सपोर्ट क्यों किया? क्या ये महिला का अपमान नहीं? हे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां कैसे दे सकते हैं? क्या आप अपनी वो सब बातें भूल गए? क्या आपने एक महिला का अपमान नहीं किया? दोस्तों, असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करना चाहती है और एक ऐसे मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि जिससे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को इसलिए बड़ा बनाना चाहती है क्योंकि इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है और वोट चोरी के मुद्दे पर पूरा बीजेपी तंत्र बैकफुट पर आ चुका है और इनके पास वोट चोरी यात्रा का कोई जवाब नहीं है और ये बिहार के इलेक्शन में पूरी तरह पिछड़ चुके हैं। इसीलिए इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है ताकि कोई इनसे सवाल ना करे। भाजपा के प्रवक्ता कई बार महिलाओं का अपमान, ऑन कैमरा लाइव प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था, उसको भाजपा पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब देखिए प्रधानमंत्री जी कहां होते हैं? उल्टा आज बीजेपी राहुल गांधी पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि आप राहुल पर सवाल कैसे उठा सकते हो? ये वो राहुल गांधी हैं। याद कीजिएगा, जब स्मृति ईरानी चुनाव हारी थी तो कांग्रेस के कुछ समर्थक स्मृति ईरानी का मजाक उड़ा रहे थे, तो राहुल गांधी ने अपने समर्थकों से अपील की थी कि उन्हें परेशान मत कीजिए। राहुल गांधी का एक लंबा चौड़ा इतिहास है जहां उन्होंने कभी भी किसी महिला को गाली नहीं दी है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवालिया निशान हैं। कांग्रेस कह रही है कि आप किस आधार पर राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी मां का इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं और मां को लेकर जिसने अपशब्द कहे वो बंदा आपकी कस्टडी में है। आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आप उसको सजा दीजिए ना। उसने गलत किया, उसको अपने हरकत का अंजाम भुगतना चाहिए। उस रैली में ना राहुल जी थे, ना तेजस्वी जी थे, ना कोई बड़ा नेता था कांग्रेस का आज। लेकिन मैं पलटकर यह जरूर पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस भाषा का उपयोग महिलाओं के लिए करते हैं, क्या उनको शोभा देता है? यहां पर तो किसी एक सिरफिरे ने किया और उसको पूरी बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन से जोड़ते हुए दिख रही है। और जब आपका कोई प्रवक्ता या कोई मंत्री महिलाओं का अपमान करता है, तब आपको किया हो जाता है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को इस पर सोचकर विचार करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल रविश कुमार एम्पायर को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।